पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। यात्रा पर निकलने वाला है। अच्छी बात है, यात्रा पर निकलेंगे तो अभी तो जहां पर नेता प्रतिपक्ष को होना चाहिए था, नेता प्रतिपक्ष की सबसे बड़ी जवाबदेही है असेंबली के अंदर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना, सरकार के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं हो रहा, उस पर प्रश्न उठाना। तो तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। आज प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने आज कई बड़े बयान दिए हैं, साथ ही साथ ये भी कहा है कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने को लेकर वो बिहार में आंदोलन करने जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। इसको लेकर मंत्री अशोक चौधरी ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को जरूर जनता के बीच जाना चाहिए, तब उन्हें पता चलेगा कि नीतीश सरकार में कितना विकास हुआ है, और अगर उन्हें आम जनता की इतनी ही चिंता थी तो मॉनसून सत्र से गायब क्यों थे। अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव के सामने सवाल खड़े करते हुए ये कहा है कि जिस वक्त बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा था उस वक्त तेजस्वी यादव विदेश में क्यों थे। नेता प्रतिपक्ष का काम होता है सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करना, ये देखना कि नीतियां सही है या नहीं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक भी दिन सदन में मौजूद क्यों नहीं थे। साथ ही साथ देवेश चंद्र ठाकुर ने जो कल बयान दिया था उसको लेकर काफी बवाल मचा है। उस पर अशोक चौधरी बचते नजर आए और कहा कि जब तक देवेश चंद्र ठाकुर से मुलाकात नहीं कर लेते तब तक कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे। साथ ही साथ नीट पेपर लीक मामले को लेकर भी बड़ा बयान दिया, नया कानून बनने की बात कही और क्या कुछ कहा, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ। यात्रा पर निकलने वाला है। अच्छी बात है, यात्रा पर निकलेंगे तो अभी तो जहां पर नेता प्रतिपक्ष को होना चाहिए था, नेता प्रतिपक्ष की सबसे बड़ी जवाबदेही है असेंबली के अंदर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना, सरकार के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं हो रहा, उस पर प्रश्न उठाना। तो तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष तो विधानसभा गए नहीं पूरे सेशन में। तो सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है कि कितना सीरियस पॉलिटिशियन है। ये तो इसी बात से प्रमाणित होता है ना कि किसी देश में किसी का असेंबली चलते हुए कोई इतिहास है क्या कि नेता प्रतिपक्ष नहीं रहा हो, बीमार हो तब तो समझ में आता है, लेकिन स्वस्थ रहने के बावजूद देश से बाहर जिस समय सेशन चल रहा हो चले गए हो। ये दिखाता है कि कितना सीरियस फैसला किया है कि हम दोबारा एग्जाम की इजाजत नहीं दे सकते, नीट फिर से नहीं होगा। हाँ, तो हम लोग तो उसको नीट में जो फर्जीवाड़ा हुआ था वो तो हुआ था, उस पर सरकार ने हमारे यहाँ बिहार में कानून भी बनाया कि उस कानून के तहत हम कैसे जो परीक्षा में जो बहुत से बच्चों है जो जेन्युइन बच्चा है उनका साल बर्बाद हो जाता है। तो वैसे लोगों के लिए हमारी सरकार ने माननीय नेता नीतीश कुमार के लीडरशिप में एक कड़ा कानून बनाया है। देश में ये पहला कानून है बिहार जिसने बनाया है परीक्षा में जो गड़बड़ियां होती है उसके लिए, और सजा का प्रावधान किया है और सजा भी बड़ा सजा दिया है। जो फाइनेंशियल उसके ऊपर जो पेनाल्टी है वो भी बड़ा लगाया गया है कि इस तरह के कामों में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो लोग इस तरह से कामों में इन्वॉल्व फिलहाल न रहे और उन लोग को डर हो इस तरह के कामों में इन्वॉल्व होने में। हो चुके हैं की बात हो रही। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो 250 पेज का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कि जब तक कि इसका पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया जाए, इसके लीगल एस्पेक्ट को समझा नहीं जाए, तब तक इस पर कोई कमेंट करना उचित होगा। बिना जाने बिना समझे अखबार के न्यूज पर, सोशल मीडिया के न्यूज पर पार्टी तो तभी रिएक्ट करेगी ना जब ये पूरी तरह से इस क्या बोलते हैं इसका जो जजमेंट है, इसका जो ऑब्जर्वेशन है उसको ठीक से समझे, उसके बाद इस पर रिएक्ट करिए। 550 पेज का जजमेंट कल आया है, 550 पेज का जजमेंट को आज सिस्टम को समझने के लिए तो कम से कम इसके लिए जो लीगल एस्पेक्ट हैं, जो हमारे पार्टी में सोशल जस्टिस का काम देखते हैं, जो बड़े बड़े जो लोग हैं देश में, उनके राय जानने के बाद ही ना हम लोग उस पर पढ़ने के बाद ही ना कुछ कमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिजर्वेशन विद इन जो अपलिफ्ट कास्ट है, शेड्यूल कास्ट के, उनके लिए काम करना चाहिए और उनके लिए सरकार
जो है रैशनल होकर के, साइंटिफिक होकर, डेटा बेस्ड सब कास्ट बना सकती है। तो ये काम तो हमारे नेता नीतीश कुमार 10 बरस पूर्व कर चुके हैं। यहां पर महादलित बना करके जो लोग शेड्यूल कास्ट पे भी जो पीछे छूटे हुए थे, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनके लिए विशेष योजना का निर्माण करना, उनके लिए अपलिफ्ट करने के लिए महादलित आयोग का निर्माण करना, ये सब काम तो माननीय नेता 10 साल पहले कर चुके थे। आज जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया वो 10 साल पहले हमारे नेता बिहार में कर चुके हैं। इसीलिए उस पर तो हम लोगों को कोई टीका टिप्पणी करना नहीं है। उस जजमेंट के हम लोग पक्षधर हैं और उस जजमेंट का हम स्वागत करते हैं। लेकिन जहां तक क्रीमी लेयर की बात की जा रही है, तो क्रीमी लेयर तो जो रिजर्वेशन के शेड्यूल कास्ट जो है, जिस कास्ट को शेड्यूल में रखा गया था, उनको तो अनटचेबिलिटी के लिए दिया गया था। वो कभी भी वो क्राइटेरिया सोशल या इकोनॉमिकल नहीं था। जो कास्ट अनटचेबल थे उनको दिया गया था और उस समय 10 साल का रिजर्वेशन दिया गया था कि 10 साल के लिए प्रोविजन रहेगा। वो बढ़ता गया 10 साल, 10 साल, 10 साल। अब ये तो सरकार को निर्णय करना है, पार्लियामेंट को निर्णय करना है। लेकिन इस पर फाइनल वर्डिक्ट हम सब लोगों का तभी आएगा जब पूरी तरह से हम लोग इन चीजों को देखेंगे। और आप जब किसी घर की चर्चा करते हैं तो यू कैनॉट टॉक अबाउट वन रूम, यू हैव टू टॉक अबाउट द होल होलिस्टिक हाउस। आप ये नहीं कह सकते कि हम एक घर की चर्चा कर रहे हैं, रिजर्वेशन पर आप चर्चा कर रहे हैं और बाकी चीजों पर चर्चा नहीं करेंगे। तो बाकी जगहों पर जो हो रहा है उन पर भी चर्चा होनी चाहिए। वाई सुप्रीम कोर्ट में अभी तक 75 साल की आजादी, 77 साल की आजादी के बाद सिर्फ 7 ही सुप्रीम कोर्ट में शेड्यूल कास्ट के जज क्यों बनाए गए और एक ही शेड्यूल ट्राइब बना? इस पर भी बहस होनी चाहिए। क्या शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं इस देश में, जो जजेस बनते हैं, वकील बनते हैं, उनमें काबिलियत की कमी है? क्या कारण है? उस सब पर भी बहस होगा। तो बहस तो बहुत बड़ा ना है ये। तो इसलिए जब तक कि पूरी तरह से इसको होलिस्टिक, इस जजमेंट को देख नहीं लिया जाए, और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि क्रीमी लेयर पे कोई बहस ही नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट में। क्रीमी लेयर पे न पक्ष में न विपक्ष में कोई बहस नहीं हुआ। लेकिन ऑब्जर्वेशन जजमेंट आया है, तो कितना वो ऑब्जर्वेशन है, जजमेंट है, दैट हैज टू बी सीन, पूरा समझना पड़ेगा। और लीगल जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करने के बाद पार्टी आप लोगों से बात करेगी।